मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार आज आपके सामने हेयर फॉल के संदर्भ में बात करने के लिए आया हुआ हूँ। हेयर फॉल ये मेल और फीमेल दोनों को प्रॉब्लम होती है। मेल में एक खास तरह का पैटर्न होता है, फीमेल में थिनिंग होती है, बीच बीच में हेयर की डेंसिटी घट जाती है। और मेल में दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक आगे से बाल कम होता है और एक बीच में पैच हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है जेनेटिक्स, जिसके फादर को, उनके ग्रैंडफादर को, चाचा को, मामा को अगर बाल नहीं है, बाल्डनेस की समस्या है, तो उनको भी इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये दोनों पेरेंटल फैमिली से हैं तो उनके होने की संभावनाएं अत्यधिक हो जाती हैं, और अगर ये एक तरफ से है तो रहती हैं लेकिन कम होती हैं। उसके अलावा इसमें दूसरे हार्मोनल रीजन हैं, जैसे कमियां हैं, थायराइड की समस्या से भी बाल झड़ते हैं, लेकिन इसमें महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं। दूसरा समस्या है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, आपके खाने पीने का सही से ध्यान नहीं देते हैं। विटामिन डी की कमी से भी इसमें दिक्कत होती है, बाल झड़ते हैं। तीसरा है विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स की कमी से भी ये दिक्कत होती है, इसमें एक मुख्य होता है बायोटीन। अन्य कारणों में फंगल इन्फेक्शन होता है, स्किन डिजीजेस से भी बाल झड़ते हैं। एक और आजकल के कॉमन समस्या है स्ट्रेसफुल लाइफ। अगर आप बहुत स्ट्रेस में जीवन जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, तब भी बाल झड़ जाते हैं। बाल झड़ने की रफ्तार ज़्यादा होती है। बाल कितना झड़े जिससे कि माना जाए कि आपका बाल झड़ रहा है। 50 से 100 बाल अगर आपके डेली गिरते हैं तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, वो बाल गिरते भी हैं और वो हमेशा नए बनते रहते हैं। लेकिन जैसे ही बाल 100 से ज़्यादा गिरने लगते हैं, आपके पिल्लों पे या शावर करने में दिखने लगते हैं, तो बाल झड़ना शुरू होता है। जब आप नोटिस करते हैं तो ये आप मान लीजिए कि आपकी डेंसिटी हेयर की लगभग 25% कम हो चुकी होती है। हेयर में के जो झड़ना होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कहीं कहीं कुछ पैचेस में हो जाते हैं, कुछ छोटा पैच हुआ, उसमें अधिकतर वो वापस बन जाता है, वो पैच भर जाते हैं, कुछ दिनों में वो स्वयं रिवाइव कर जाता है। कुछ जगह जो बाल धीरे धीरे पतले होते हैं, उसकी डेंसिटी घटती है, वो रिवाइव नहीं होते हैं। अगर उसमें बीमारी की वजह से हो गई, कई बड़ी बीमारियां हो जाती हैं जैसे टीबी, टाइफाइड, ये अगर लंबे समय तक चल गई, उससे भी बाल थोड़े झड़ते हैं। खान पान में कमियां जो होती हैं उसमें भी दिक्कत रहती है, उससे भी बाल झड़ते हैं। अगर आप सो नहीं पाते, पूरी प्रॉपर स्लीप नहीं है, 6 to 8 आवर नहीं सोते हैं, तब भी बाल झड़ने लगते हैं। ये सभी कारण हैं। और इसको कैसे ठीक किया जाए, हमारे होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन इसके लिए अवेलेबल हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स भी आते हैं जो इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जहाँ तक जेनेटिक्स की बात है, जिनके फैमिली बैकग्राउंड में है, तो उसमें बाल झड़ना हम नहीं रोक पाते हैं, बस उसको डिले कर सकते हैं ताकि बाल कम झड़े। और जो 40-35 साल में झड़ सकते हैं उसको हम 45 साल 50 साल तक प्रोलॉन्ग कर सकें, ये कोशिश करते हैं। उसके लिए अच्छे प्रोटीन डाइट करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, फल फ्रूट्स लेते हैं, इससे इस पे राहत मिलती है। स्ट्रेस को कम करना सबसे बड़ा इसमें रोल होता है कि स्ट्रेस को कम करें, और तो बाल को कम होते हैं। बालों के झड़ने से रोकने के लिए हमारी होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिनके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। उसमें से प्रमुख दवाइयों को आज आप सामने डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें प्रथम है एसिड फास। ये 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लेने से बालों के जो झड़ रहे हैं उनमें भी कमी आती है और बाल थोड़े से थिक हो जाते हैं। दूसरी दवाइयाँ आप होती है, एक सेलेनियम है। सेलेनियम एक एलिमेंट है जिसकी कमी की वजह से भी बाल झड़ते हैं। इस दवा को 30 से 200 नंबर की पोटेंसी में या 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार लें तो ये बाल इससे घने होने लगते हैं, इसकी जड़ें अच्छी मजबूत हो जाती हैं। एक तीसरी दवा है बिस्बैडन, ये भी 30 नंबर की पावर से दिन में 3 बार लें, या तो आप तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। इनके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। हमारी भी अपनी निजी प्रैक्टिस में भी मैंने इससे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। बालों का झड़ना लोगों का रुका है और नए बाल ग्रो करेंगे।
और कुछ दवाइयाँ होती हैं जिन्हें मिलाकर लगाने से तेल में मिलाकर लगाने से बाल घने होते हैं। उनमें से प्रमुख दवाई है आर्निका, जेवरंडी और विनका माइनर। इन तीनों के मदर टिंचर को अगर 5-5 ml में को 50 ml के नारियल तेल में या बादाम ऑयल में मिलाकर, आलमंड ऑयल में मिला करके बालों पे लगाएं तो बाल घने हो जाते हैं। बालों में जो ग्रेनेस होती है, ये जो कभी कभी कुछ लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, उनमें भी कमी आती है। और कुछ कंपाउंड होम्योपैथी में बहुत अच्छे उपलब्ध हैं, जैसे कि एक जर्मन है ऋग्वेद का R89। इसे 10-10 बूंद पीने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। बाल अधिकतर लोगों के वापस आने लगते हैं या झड़ने कम हो जाते हैं। इस तरह से एक SBL का स्कैल्प टोन आता है, इसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार लीजिए, इससे भी बालों का झड़ना रुक जाता है। एक अभी नया बाजार में आया हुआ है, जिसको मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यूज किया है, काफ़ी अच्छा परिणाम दे रहा है हमें। तो इसमें है पैक्सन का हेयर रिवाइवल स्प्रे। इसको बालों में स्प्रे करने से बाल वापस रिवाइव कर रहे हैं, वापस इसके झड़ना कम होता है और वापस ग्रोथ हो जाती है। ये बहुत अच्छे परिणाम इनसे मिल रहे हैं।